प्रभात, मेरा नाम सुजल पवार है। मैं केंद्रीय विद्यालय हरसिंहपुरा करनाल में कक्षा 9वीं ब का एक छात्र हूँ। आज की मेरी बातचीत का विषय G20 एवं नई शिक्षा नीति 2020 है। ग्रुप ऑफ 20 G20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है। यह सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पर वैश्विक संरचना और अधिशासन निर्धारित करने तथा उसे मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता करेगा। 1999 G20 की स्थापना। G20 की स्थापना 1999 में एशियाई वित्तीय संकट के बाद वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के लिए वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में की गई थी। नेता स्तरीय सम्मेलन 2007 के वैश्विक आर्थिक और वित्तीय संकट के मद्देनज़र G20 को राष्ट्राध्यक्षों, शासनाध्यक्षों के स्तर तक उन्नत किया गया था और 2009 में इसे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग हेतु प्रमुख मंच के रूप में नामित किया गया था। G20 शिखर सम्मेलन प्रतिवर्ष एक कार्मिक अध्यक्षता में आयोजित किया जाता है। शुरुआत में G20 व्यापक आर्थिक मुद्दों पर केंद्रित था, परंतु बाद में इसके एजेंडे में विस्तार करते हुए इसमें अन्य बातों के साथ व्यापार, जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, पर्यावरण और भ्रष्टाचार विरोध शामिल किया गया। नई शिक्षा नीति 2020। नई शिक्षा नीति 2020 भारत की शिक्षा नीति है जिसे भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया। सन 1986 में जारी हुई नई शिक्षा नीति के बाद भारत की शिक्षा नीति में यह पहला नया परिवर्तन है। यह नीति अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। बिहार में अभी लागू नहीं हुई। प्रमुख बातें। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत वर्ष 2030 तक सकल नामांकन अनुपात ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो GER को 100% लाने का लक्ष्य रखा गया है। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत शिक्षा क्षेत्र पर सकल घरेलू उत्पाद के 6% हिस्से के सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य रखा गया है। मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय का नाम परिवर्तित कर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। 5वीं कक्षा तक की शिक्षा में मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा का शिक्षा के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है। साथ ही मातृभाषा को कक्षा 8 और आगे की शिक्षा के लिए प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया है। देश भर के उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए भारतीय उच्च शिक्षा परिषद नामक एक एकल Good morning everyone. I am Anushka of class 10th B, student of Kendriya Vidyalaya Harsinghpura. Today under Jan Bhagidari event, I am going to say few points for G20 presidency to India. The G20 presidency holds significant importance for India due to several reasons. Number 1, global economic influence. The G20 is a premier forum for international economic cooperation and comprising the world major economics. As the G20 president, India has the opportunity to share global economic policies and decisions, influencing decision-making process that impact the global financial system, trade, investment, and economic growth. Number 2, it provides a platform for Indian leaders to engage with other world leaders, foster diplomatic relationships, and showcase India's economic and geopolitical importance. Number 3, the economic benefit. India can attract foreign investment, promote trade and business partnership, and boost economic growth. The presidency can create opportunities for Indian businesses and industries to expand their global presence. Number 4, the policy advocacy. It enables India to highlight its unique perspective and contribute to shaping the global agenda. Number 5, by tackling G20 global challenges that require collective action, India can create the image of a settled international leader in the world. In summary, the G20 presidency provides India with a platform to shape global economic policies, enhance its global standing, advocates for its interests, address global challenges, reap economic benefits, and exert regional influence. It is a crucial as well as profitable opportunity for India to engage with the global community and contribute to shaping the world's economic and geopolitical landscape. Thank you.